नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं प्राणी विज्ञान में बहुकोशिकी की आगे श्रृंखला पे। आपने पिछले वीडियो में देखा था, हमारा लास्ट पॉइंट था इकाइनोडर्मेटा, जिस पर मैंने आप सभी को कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा बहुकोशिकीय समूह है, इसमें अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ा संघ है और उसमें भी उपवर्ग होते हैं, तो इनको लेकर हम 1 बाय 1 वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो आज दोस्तों चर्चा करते हैं हम इकाइनोडर्मेटा के बारे में। देखिए, मैं आपसे ये चीजें स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट नोट्स तैयार कर रहे होंगे तो उम्मीद करता हूँ कि बायोलॉजी के सारे ही वो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलिए इकाइनोडर्मेटा में देखते हैं कि इनकी क्या क्या खासियत होती है, इसमें कौन कौन से जीव जंतु हमारे सम्मिलित होते हैं। इकाइनोडर्मेटा की बात करें दोस्तों, इस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, यानी हम सिंपल भाषा में बात कर सकते हैं इस समूह के जो भी जीव होंगे वो स्थल पर जीवित नहीं रह सकते हैं, यानी सभी क्या होंगे, समुद्रों में पाए जाते हैं, यानी इनके लिए पानी की प्राथमिकता दी जाती है, यानी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो इसीलिए स्पष्ट कहा गया कि इकाइनोडर्मेटा क्या है, यह संघ सभी जो है वो क्या समुद्री होते हैं। इन जीवों की त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। दूसरी क्वालिटी आपकी क्या होती है, इकाइनोडर्मेटा में पाए जाने वाले जीव जो होते हैं उनकी त्वचा पर क्या होता है, कांटे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम दोस्तों बात करते हैं तो स्टारफिश आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टेरियस या समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, ब्रिस्टल स्टार। ये सभी नाम से लगता है कि फिश है, मछलियां हैं, लेकिन ये मछलियों की कैटेगरी में नहीं आती हैं। अक्सर हम गलती कर देते हैं, हमने सुना स्टार फिश तो हमें समझ में आता है कि मछली की एक प्रजाति होगी, या ब्रिस्टल स्टार हमने सुना, या इस तरीके से कोई भी नाम आपका आया, तो इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सभी क्या मछली की प्रजाति नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, तो ये मैंने नोट भी करके नोट कर रखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। यह सभी जंतु मछलियां नहीं है, यानी किसी भी तरीके के स्टारफिश है, आपका समुद्री आर्चिन है, या फिर आपका समुद्री खीरा है, या ब्रिस्टल स्टार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इकाइनोडर्मेटा के समूह होते हैं। क्यों? क्योंकि मछलियों के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वो आपका बदल जाएगा, यानी उसमें हम बात करेंगे तो मछलियों का समूह आज ही हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। आप देखेंगे यहाँ पे मत्स्य वर्ग है, उभय वर्ग है, या उभयचर वर्ग है, सरीसृप है, मछली वर्ग, यहाँ पक्षी वर्ग है, आपका स्तनधारी वर्ग है। इसमें हम मछलियों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी हमारा वो जो समूह हो जाता है वो किसमें आ जाता है, कार्डेटा। मैंने वीडियो अपलोड करने में जिसमें परिचय कराया था उसमें आपको बताया था कार्डेटा जो हमारा एक बहुत बड़ा समूह होता है, और कार्डेटा समूह को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसके उपवर्ग बना रखे हैं, जिसमें उपवर्ग में हम बात करें तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इकाइनोडर्मेटा की जो जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है उनको चर्चा किया गया। अब आ जाते हैं मोलास्का। देखिए, मोलास्का से यानी मुलायम शब्द, यानी वे सारी चीजें यानी जिनकी त्वचा क्या होती है, मुलायम होते हैं, जीव जंतु या त्वचा मुलायम होती है, उन्हें मोलास्का के कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए इसका नाम भी मोलास्का ही दिया गया है। इन जीवों का शरीर मुलायम होने के कारण इन्हें मोलास्का कहते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं जीएस में कि जो वैज्ञानिक या जो आपके जीव जंतु खोजे जाते हैं उनमें जो भी क्वालिटी, बनावट, या फिर हम कह सकते हैं उनका स्ट्रक्चर जिस तरीके से होता है, तो उनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण भी उसी तरीके से कर दिया जाता है। तो उससे क्या रहता है कि हमें जीव जंतुओं की पहचान करने में किसी भी तरीके की कोई असुविधा नहीं होती है, यानी हम उसको समझ सकते हैं कि किस समूह के कैटेगरी में आता है। यानी मोलस्का आपके लिए बहुत इजी हो गया, यानी वे सारे जीव जिनका शरीर मुलायम होता है उन्हें किस में रखा जाता है, मोलस्का में रखा जाता है, या इन्हें मोलस्का आप कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इस संघ के अधिकतम जीव समुद्री होते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए, कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है, मछलियां अपना श्वसन किसके द्वारा करती हैं, या मछलियां श्वसन किसके द्वारा संपन्न करती हैं या होता है, इस तरीके से तो उसमें भी गिल्स होता है। और यहाँ मोलस्का में हम बात करें तो दोस्तों इसमें भी जितने आपके जीव जंतु होंगे वो सभी क्या होंगे, गिल्स से अपना श्वसन प्रक्रिया को करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, ऑक्टोपस, सीपिया जिसे हम कैटल फिश के नाम से भी जानते हैं, सीप, आपका हेलियोटिस, पायला जिसे हम अपनी भाषा में समझते हैं घोंघा। आप लोगों ने देखा होगा समुद्र वगैरह में ये सारी चीजें पाई जाती हैं।
या फिर आपने डिस्कवरी वगैरह चैनल अगर देखना पसंद करते होंगे तो आप उसमें ये सारी चीजें दिखाया जाता है। तो इनकी जो भी आपको हम जीव बता रहे हैं किस कैटेगरी में, यही याद रखना है, क्योंकि पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो प्रश्न ऐसे देगा इकाइनोडर्मेटा समूह का जीव है। अब वहां पे 4 विकल्प बना देगा आपका, वैसे देगा स्टार फिश हो गया आपका, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए आपको कैटल फिश दे देगा, और नेक्स्ट में आपको कोई भी एग्जांपल किसी और से ले लेगा, समुद्री घोड़ा के बारे में या किसी तरीके से कुछ ना कुछ बनाएगा अलग वहां पे डिफरेंसेस। तो आपको केवल एग्जांपल याद रखने हैं, और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वो ही एग्जांपल पे आपको नाम दिए जाते हैं जो पेपरों में पूछे गए हैं, यानी लगातार इन्हीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा मोलस्का में आपका आ जाता है ऑक्टोपस, सीपिया जिसे हम केटल फिश के नाम से भी जानते हैं, सिप हो गया आपका, और आपका हेलियोटिस हो गए, पायला यानी घोंगा हो गया। और एक नोट करके आप इसको नोट कर लीजिए, ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहते हैं, कभी कभी उपनाम भी इनके पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले डेविल फिश किसे कहते हैं तो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस आप सभी ने देखा भी होगा, और या आप एनिमेट जो कार्टून वगैरह देखते हैं तो उसमें ज्यादातर ऑक्टोपस को बना के दिखाया जाता है, तो इस तरीके से चीजें, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम क्या, डेविल फिश भी कहते हैं। नेक्स्ट समूह आता है हमारा दोस्तों कार्डेटा। यह संघ काफी बड़ा व महत्वपूर्ण संघ है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि कार्डेटा को समझने के लिए हमें 5 वर्ग यानी उपवर्ग बनाने पड़ गए, और 5 उपवर्ग का मतलब आप समझ सकते हैं कि यानी इसमें एक बहुत विशाल समूह होगा, और जब विशाल समूह होगा तो इंपॉर्टेंट भी यानी महत्वपूर्ण भी होगा। जैसे एग्जांपल की बात हम करें, यहाँ पे कछुआ है, मछली है, सांप है, तोता है, चीता है, मनुष्य है, बकरी है, घोड़ा है, हाथी है इत्यादि, यानी सब आ रहे हैं। यानी बात करें दोस्तों तो कार्डेटा समूह आप सभी समझ पा रहे होंगे। अगर हम कछुए के बारे में बात करें, मछली है, सांप है, तोता है, चीता है, मनुष्य है, बकरी है, घोड़ा है, हाथी है, ये सभी यानी सभी महत्वपूर्ण हमारे पास आते हैं, तो कार्डेटा समूह से क्वेश्चन बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना हो कार्डेटा के बारे में। अब देखते हैं, इसको समझने के लिए छोटे छोटे वर्गों में इसे बांटा गया है। उन वर्गों को हम देखते हैं, यानी जो हमारे पास उपवर्ग हैं। पहला आपका आता है मत्स्य वर्ग, फिर आता है उभय वर्ग यानी उभयचर वर्ग, फिर आता है आपका सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग। सिंपल भाषा में दोस्तों अगर हम बात करें तो मत्स्य वर्ग से ही हमारा तात्पर्य होता है यानी मछलियों का समूह, क्योंकि हम बात करें तो मछलियों की इतनी प्रजातियां हैं जिनको आज भी वैज्ञानिक हमारे ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी मछलियां पालने वाली आपने देखा होगा, उनका एक अलग समूह होता है। कुछ मछलियां खाने में लोग प्रयोग करते हैं, उनका अलग ही समूह होता है। और कुछ ऐसी भी मछलियां होती हैं जो काफी विषैली भी होती हैं, या समुद्रों में हम देखें तो आपका शार्क है, ब्लू व्हेल है, ये सब ऐसे स्तनधारी भी आते हैं। तो इन सब की अलग अलग अपना क्वालिटी है, अलग अलग इनकी अपनी बनावट है, इनकी अलग अलग कह सकते हैं कि एक खासियत होती है जिनसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बनते हैं, उन पर भी हम भी चर्चा किया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो पहला वर्ग हम ले लेते हैं, मत्स्य वर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मत्स्य वर्ग से ही तात्पर्य हमारा किससे, मछली से हो जाता है। और इसके अंतर्गत मछलियां आती हैं, ये श्वसन की प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती हैं। इंपॉर्टेंट टिक करिए, कई बार प्रश्न यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बना है, क्वेश्चन पूछता है मछलियां अपना श्वसन प्रक्रिया किसके द्वारा करती हैं, वहां पे गिल्स आपका ऑप्शन दिया होगा, उसको टिक करना होगा। अब मछलियों में सार्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। सार्क से आप सभी अपडेट होंगे, आपने सार्क को देखा भी होगा। सार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखते हैं सार्क इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं तो आपको लगता होगा नहीं इसमें हड्डियां होंगी, तो प्रश्न इस तरीके पूछ लेता है कि कौन सी ऐसी मछली है जिसमें एक भी हड्डियां नहीं पाई जाती, तो आपका कहीं पे भी ये दिमाग नहीं जाएगा कि सार्क को हम टिक कर दें। तो इसको ध्यान रखिएगा, सार्क में कोई भी हड्डी उपस्थित नहीं होती है। इसे डॉग फिश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये एक आप ध्यान रखें, डॉग फिश या सार्क बोला जाए तो दोनों ही बात एक ही है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा इसमें जो बनता है वो गिल्स, यानी मछलियां जितनी भी हैं वो श्वसन प्रक्रिया गिल्स के द्वारा करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हिप्पोकैम्पस। यह समुद्री मीन है, मीन मतलब भी आप सभी जानते हैं मछली से तात्पर्य होता है। यह समुद्री मीन है जिसे अश्वमीन या समुद्री घोड़ा कहा जाता है। और पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है, प्रश्न यही पूछा जाता है आपसे, विश्व की सबसे धीमी गति से चलने वाली मछली का नाम बताएं आप, तो ये आपका हो जाता है हिप्पोकैम्पस।
जो होता है वो आपका विश्व का सबसे धीमी चलने वाली मछली है। और अगर नाम के बारे में बात करें, वहां समुद्री घोड़ा सी हॉर्स करके दे देता है, या समुद्री मीन करके दे देता है, अश्वमीन करके दे देता है, तो आपको लगता है कि ये मछली नहीं हो सकती है जब तक आपका मीन वर्ड वहां पे ना जुड़ा हो। मीन से तो आप समझ जाएंगे यहाँ दोस्तों, तो वहां पे समुद्री घोड़ा कर देगा या हिप्पोकैम्पस कर देता है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये क्या है। तो ये क्या है, मछली ही है। इसकी पहली खासियत क्या होती है, ये विश्व की सबसे धीमी चलने वाली मछली है। दूसरी चीज क्या होती है, समुद्री घोड़ा एक मछली है, मैंने इसलिए नोट कराया क्योंकि समुद्री घोड़ा कभी ऑप्शन दे देता है इनमें से क्या है, तो आप उसको कुछ और ऑप्शंस लगा देते हैं। तो ये ध्यान रहेगा, अगर आपको टॉपिक आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप ये गलती नहीं करेंगे। जबकि समुद्री गाय, समुद्री सिंह या स्तनपायी हैं, यानी ये मैमेलिया कैटेगरी में आते हैं, इनको आप मछली के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। समुद्री गाय, समुद्री सिंह ये स्तनपायी होते हैं, यानी स्तनपायी से तात्पर्य होता है वे जीव जंतु जो अपने बच्चे को दूध पिलाते होंगे। अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे, इसके बाद जो हमारा आएगा आपका, इसके बारे में चर्चा करेंगे स्तनधारी वर्ग, जहाँ पे मैमेली के बारे में हम चर्चा करेंगे वहां पे विस्तृत। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करें तो गेम्बूसिया, इसको ध्यान दीजिएगा, एक मछली की और प्रजाति आती है गेम्बूसिया, इसे मॉस्किटो फिश भी कहते हैं। आज सबने सुना होगा जहां पे ऐसे तालाब या समुद्र जहां पे मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इन मछलियों का सहारा लेते हैं। इनका मुख्य रूप से प्रिय जो भोजन होता है, या हम कह सकते हैं ये मॉस्किटो फिश के नाम से जानी जाती हैं, यानी ये मच्छरों को ही क्या करती हैं, अपने भोजन के रूप में लेती हैं। देखिए, इसे तालाबों व कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण किया जाता है। तो कई बार प्रश्न इस तरीके से भी पूछ सकता है आपका, मॉस्किटो फिश किसे कहते हैं, या फिर कहेगा तालाबों या कुओं में मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए किस मछली का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन आपका देगा हिप्पोकैम्पस हो गया, गेम्बूसिया हो गया, और वहां रेहू हो गया, झींगा हो गया, इस तरह के मछलियों के नाम होते हैं, तो आपको ये टिक करना होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। मछलियों की नेक्स्ट प्रजाति आपकी आती है पाषाण मछली, जिसे हम बोलते हैं स्टोन फिश के नाम से जानते हैं। यह विश्व की सबसे विषैली मछली मानी जाती है। आप सबने सुन रखा होगा कि मछलियां विषैली नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने सारे जीव जंतु हैं जिनके बारे में अभी भी लगातार हमारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, और जैसे उनके बारे में जानकारी होती है वो हमारे तक माध्यम बन जाती है, यानी हम तक भी जानकारी वो पहुंच जाती है, और ऐसे रिलेटेड ही प्रश्नों को एग्जामिनर हमारे एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे विषैली मछली कौन सी है, तो वहां पे स्टोन फिश या फिर आप पाषाण मछली का ऑप्शन लगाएंगे। फिर इसके बाद दोस्तों इसी के कैटेगरी में आ जाती है आपकी फ्लाइंग फिश, कॉड फिश, टॉर्पीडो, रोहू, कटला, मछलियां इसी वर्ग में आती हैं, लेकिन विषैली नहीं होती हैं दोस्तों, ये विषैली नहीं होंगी। अब इनके कैटेगरी में मतलब रखा जाता है मजबूती से, जैसे आपकी स्टोन फिश है, ये काफी मजबूत होती है, जैसे वार ये करती है तो ज्यादा क्षति पहुंचाती है, तो इन कैटेगरी में आपकी फ्लाइंग फिश है, ये भी फाइटर फिश के रूप में जैसे लड़ना इनका, और आपका कार्ड फिश है, टारपीडो फिश है, रोहू फिश है। आप लोगों ने देखा होगा हॉलीवुड की पिक्चरों में इनको प्रेजेंटेशन किया जाता है कि ये जैसे ये कोई पानी के नीचे उतरा तो उस पर अटैक कर देती हैं, या उन्हें मार देती हैं, या उनके काट लेती हैं, इस तरीके से डिफरेंसेस आते हैं। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, तो आपने अभी देखा क्या मत्स्य वर्ग से बनने वाले जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। अब आगे हम दूसरे उपवर्ग के बारे में चर्चा करते हैं, उभयचर यानी उभय या एम्फीबिया वर्ग, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इनको समझते हैं। देखिए उभयचर से ही आपका तात्पर्य होगा यानी जो जिनमें क्या हो, डबल क्वालिटी हो, यानी वो क्या हो, जल और स्थल दोनों पर रहते हो, उन्हें उभय बोला जाता है, यानी जिनमें दो क्वालिटी हो उन्हें उभय बोलते हैं। ठीक है, इसी से बन गया उभयचर, या इसे हम बात करें इंग्लिश में तो एम्फीबिया वर्ग भी कई बार प्रश्न में देकर पूछा जाता है। चलिए, इस वर्ग के सदस्य यानी जीव जंतु जो भी होते हैं जल व स्थल दोनों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, उभयचर या एम्फीबिया बोलते हैं। इनके शरीर पर सल्क, बाल, पंख नहीं होते हैं, तो इनकी क्वालिटी क्या होती है, सल्क, बाल और पंख नहीं पाए जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हम दोस्तों बात करें तो मेढक देखा होगा आपने,
हाइला देखा होगा। ऐसे जीव आपके होते हैं जो क्या है पानी में भी और स्थल पर भी पाए जाते हैं। आपने देखा होगा मेढक के त्वचा पर किसी तरीके का बाल नहीं होता है या पंख नहीं होता है या सल्क नहीं होता है, जैसे मछलियों में आपने सल्क जैसा देखा होगा। और इंपॉर्टेंट जो यहाँ से बनता है वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, इस वर्ग में आने वाले जीव त्वचा से सांस लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, मेढक का श्वसन अंग कौन सा है, वहां गिल्स ऑप्शन देगा, आपका स्किन देगा यानी त्वचा देगा, या इस तरीके से जो भी ऑप्शंस बना देता है तो आप वहां पे ध्यान रखेंगे। तो मेढक में जो ऑप्शन बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये अपना किससे त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, एक नोट डाल के आप इसके पॉइंट को नोट करिएगा। यह त्रिवेशमी होते हैं, यानी जैसे हम बात करें अलिंद और निलय के बारे में, आप जानते हैं कि हमारे पास बायां निलय, बायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद इस तरीके से होता है। इसी तरीके से इनमें जो होता है, यानी मेढक की बात करते हैं तो 2 अलिंद और 1 निलय होता है, यानी ये त्रिवेशमी होते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है इनमें से कौन सा जीव है जो त्रिवेशमी है, तो यहाँ से आप इसको टिक कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सरीसृप के बारे में, यानी रेप्टाइलों के बारे में। आप सबने सुना होगा बहुत मेसोजोइक युग में ऐसे विशाल विशाल हमारे सरीसृप हुआ करते थे, जैसे डायनासोर हो गया आपके, या और भी बहुत सारी डायनासोर की प्रजातियां होती थी जो अभी तो नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन उनका भी एक बहुत बड़ा समूह हुआ करता था। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह सामान्यतः स्थलवासी होते हैं। इस वर्ग के कुछ जंतु जलवासी भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ सांप स्थल पर भी रहते हैं, कुछ सांप पानी में भी पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर, इन दोनों हो जाता है। यह सभी अनियत तापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सरीसृप की जो बनावट होती है, यानी इनकी शरीर जो होता है वो क्या होता है, अनियत तापी यानी कोल्ड ब्लडेड शब्द का यूज किया जाता है इनके लिए, इसको ध्यान देंगे। जैसे एग्जांपल पे बात करें, कछुआ है, घरेलू छिपकली है, अजगर है, मच्छर है, एलिगेटर मतलब गिरगिट, ठीक है, मगरमच्छ है आपका, अजगर है, और आपका घरेलू छिपकली है, कछुआ है, एलिगेटर यानी गिरगिट है, और डेक्रो इत्यादि इसी के कैटेगरी में आते हैं। ध्यान दीजिएगा जो एग्जांपल्स हैं इनको ही आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, ठीक है। फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, कछुए से भी आप अपडेट होंगे, छिपकलियां तो आप सब देख रहे होंगे, बहुत सारी लड़कियां या गर्ल्स होती है जो छिपकलियों को ही देख के बहुत सारी चीजें होती है, तो बहुत अच्छे से आप छिपकली से परिचित होंगे। फिर अजगर है आपका, मगरमच्छ हो गया आपका, एलिगेटर, यहाँ पे गिरगिट से तात्पर्य है, ऑप्शंस आपका गिरगिट नहीं देता, वहां पे एलिगेटर देता, तो ध्यान दीजिए गिरगिट भी आपने देख रखा होगा। अब एक शब्द आपका नया आ गया यहाँ पे जिसके बारे में आपको जिज्ञासा होगी कि सर ये डेंको क्या है। तो देखिए डेंको जो होता है हमारा, ये एक प्रकार की क्या है, छिपकली ही है, ठीक है। यह क्या है, उड़ने वाली छिपकली है। तो ध्यान दीजिए कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जब हम विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो हमारा विज्ञान या विश्व का विज्ञान अलग नहीं होता है। सभी विज्ञान क्या है, सभी के लिए एक समान है, वो विश्व स्तर पर विज्ञान काम करता है। तो आपको एक नया शब्द मिला होगा, डेक्रो जो होता है ये हमारी क्या है, एक उड़ने वाली छिपकली है। और यहाँ से जो प्रश्न हमारा मेन तात्पर्य था इंपॉर्टेंट, वो ये बनता है, इसके कवच के बारे में पूछता है कि इनके अंडे की कवच किसकी बनी होती है, तो CaCO3 की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो अंडे की कवच है स्पेशली वो आपके छिपकली का, आपने देखा होगा छिपकली जो है वो क्या अंडा देता है, उसके बाहर की जो कवच होती है वो बनी होती है आपकी CaCO3, ठीक है। इसी के क्या होते हैं, ढके रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो के जो भी पॉइंट्स हमने चर्चा किए वो सारे आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड होगा, यानी अभी हम सरीसृप के वर्गों के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न वहां से बनते हैं, और फिर इसके बाद पक्षी वर्ग पे चर्चा करेंगे, फिर स्तनधारी वर्ग पर चर्चा करेंगे, अन्य जो भी आपका प्राणी वर्ग में समूह रह जाता है इनके बारे में चर्चा करेंगे।
अगर आप सभी दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आप चैनल पर हमारे बने हुए हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों तक जरूर